नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे बालूमाथ की, जहां टोटी ग्राम में सांप के काटने से एक महिला की तबीयत बिगड़ी। आगे बात होगी झांसी की, जहां मेला जल विहार के आखिरी दिन हुआ सकरार नाइट का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में हुई ब्राह्मण महासभा की बैठक। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बारियातू स्थित टोटी ग्राम में शुक्रवार को सर्पदंश से एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। उक्त महिला टोटी ग्राम निवासी बसंती देवी, उम्र लगभग 36 वर्षीय, जिसे परिजनों द्वारा बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए अचेत महिला को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला अपने खेत में उर्वरक डाल रही थी कि इसी दौरान एक विषैले सांप ने उसके पैर में डस लिया। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कस्बे में चल रहे मेला जल विहार के आज समापन दिवस पर मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा सकरार नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा के एवं क्षेत्र के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अभिजीत मंडल चांदसी के द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही मेला कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थाना प्रभारी सकरार नीलेश कुमारी का मेला कमेटी के द्वारा बुके देकर और शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि सकरार मेला ने एक इतिहास बना दिया है, जिसमें ना तो कोई अव्यवस्था फैली, ना किसी प्रकार का व्यवधान आया। साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार जताया। उन्होंने शांतिपूर्वक मेले का आनंद लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा और अगर उनका अगले वर्ष यहाँ से तबादला भी हुआ तो वो एक दिन के लिए जरूर इस मेले में आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत चुन्नीलाल तरीचर के द्वारा सरस्वती वंदना गाकर की गई। साथ ही विरऊ मध्य प्रदेश से आए पुष्पेंद्र तिवारी ने भजन प्रस्तुत किए। वहीं इस मौके पर मेला कमेटी के सदस्य सत्यप्रकाश मिश्रा, धर्मप्रकाश चौरसिया, महादेव सिंह राठौर, जयसिंह सिसोदिया, हरीश चंद्र सिंह पत्रकार, राकेश सेन, छत्रपाल गौर, बाहिद खान एवं मनीराम सेन, साकेत सेन, अजय मिश्रा, देवानंद मिश्रा, सुरेंद्र साहू, महेंद्र खटीक, नीलेश जैन मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन साकेत सेन के द्वारा किया गया। सकरार की जनता का सोचा नहीं था कि 6 दिन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इतना सकुशल आप सभी के सहयोग से संपूर्ण हुआ है। आज 6 दिन के बाद 6 तारीख से 12 तारीख तक लगातार अच्छे से अच्छे कार्यक्रम किए हैं। भीड़ भी रही है और उस भीड़ ने बहुत सहयोग किया है। पुलिस की साथ साथ उसकी ड्यूटी में भी सहयोग किया है यहाँ की जनता ने। मेला कमेटी ने मेले को आयोजित किया और उसके साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी व दस्तूर इस तरह निभाई है जैसे वो एक मेले में कार्यकर्ता की तरह पुलिस का सहयोग किया, समाज की सुरक्षा की। बहन बेटियों को यहाँ मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है, गर्व फील हो रहा है कि इतनी भीड़ में यहाँ महिलाएं आई थी, लड़कियां आई थी, बहन बेटियां थी, जहाँ उम्मीद नहीं थी कि जहाँ इतनी संख्या में महिलाएं आती हैं और जेंट्स लोग भी शामिल रहते हैं। और उन्होंने उतनी ही इज्जत यहाँ आई हुई बहन बेटियों की थी। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुम बुराई और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुम बुराई और में निकालो।
हमसे थोड़ा सा मुकरा लगती है चांद का टुकड़ा हम कितनी तारीफ करें एक तुम है भरे तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम प्यारा सनम सोचे तुम्हें प्यार सांस भरती गई नब्ज जलती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा बात गम साथियों अब तुम्हारे झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आज बजरंग बली मंदिर रामपुर के प्रांगण में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बब्बन चौबे की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा समाज में ब्राह्मणों पर आए दिन होते प्रहार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सरकार की जातिगत गणना पर आक्रोश व्यक्त किया गया। वक्ताओं के द्वारा सरकार की इस नीति का विरोध करने का सामूहिक निर्णय लिया गया। जातिगत गणना से समाज में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, समाज में जो खाई बन रही है, आने वाले पीढ़ियों के लिए कष्टदायक होगी। सत्ता के लोलूप नेता समाज को जाति में विभाजित करते हुए अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। ब्राह्मण महासभा अपने गांव भ्रमण के माध्यम से ब्राह्मण ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करेगा। मौके पर बलिराम पांडे, कोमल पांडे, ठाकुर पांडे, बैद्यनाथ उपाध्यक्ष, करुणापति तिवारी, हरेंद्र पांडे, रंग बहादुर पांडे, रामेश्वर दुबे, विद्यार्थी दुबे सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। हाँ, तो आप कौन हुए, अपना परिचय दीजिए। मैं कोमल पांडे, ब्राह्मण महासभा जिला इकाई कैमूर। यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं आज? हम ब्राह्मणों में जागृति लाने हेतु, जो समाज में आज उपेक्षित के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उनको संगठित करने हेतु हम अपने अभियान को चला रहे हैं। गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं। गांव के भ्रमण के बाद आज 13/10/2023 को रामपुर प्रखंड के ब्राह्मणों की बैठक थी और उस बैठक में हम लोग उपस्थित हुए और हमारे सारे ब्राह्मण भाई यहाँ उपस्थित हैं। उनके अंदर एक जागृति पैदा करने हेतु, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस जनेऊ और चोटी और तिलक को हम छोड़ चुके हैं, उसको लाने हेतु, अपने कर्म के प्रति जागरूक होने हेतु हम यह अभियान चला रहे हैं और हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ब्राह्मणों में एक जागृति पैदा नहीं हो। और जागृति को पैदा करके, संगठित करके हम उस अत्याचारियों का जवाब देंगे जो आज हम पर प्रहार करने के लिए अपने सर को उठा रहे हैं, चाहे वो सरकार स्तर पर हो या समाज के स्तर पर। इसी उद्देश्य और इसी लक्ष्य के साथ हम हर प्रखंड में बैठक कर रहे हैं। अभी हमारी बैठक भगवानपुर, चैनपुर, चांद में हुई है। ये तीसरी बैठक रामपुर में हो रही है। इसके बाद नवरात्र के बाद हम शेष प्रखंडों का बैठक करेंगे, जागृत करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जिला का बैठक बुलाएंगे, सरकार से लड़ेंगे, समाज से लड़ेंगे। यही मेरा उद्देश्य है और इसी जागृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
पाकुड़ माल पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डीबीएल रेलवे साइडिंग में बीते रात लगभग 3:30 बजे मालगाड़ी का डाला बांधने के क्रम में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आपको बता दें कि कोयला रेलवे साइडिंग जहां मालगाड़ी का रेक लगता है उसके ऊपर हाई टेंशन तार 25,000 केवी का लगा हुआ है। झुलसा हुआ युवक की पहचान आसमाउल शेख उम्र 21 वर्षीय, पिता गुलाब नबी अंतरदीपा भशाई पोखर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। आसमाउल शेख के जीजाजी रफीकुल ने बताया कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, अभी वह कुछ भी नहीं बोल सकता। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से भी लगता है रेफर कर दिया जाएगा। वहीं डीबीएल के दूसरे कर्मियों से पूछताछ करने में मालूम चला कि मालगाड़ी का डाला बांधने के क्रम में बिजली का खंभा शॉर्ट था, जिसके चपेट में आने से आसमाउल शेख गंभीर रूप से झुलस गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ तहसील क्षेत्र के बाबा बरियार शाह इंटर कॉलेज तथा बाबा बरियार शाह पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर हाई टेंशन विद्युत तार काफी नीचे तक लटक रहा है। इंटर कॉलेज तथा पीजी कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि महाविद्यालय व विद्यालय परिसर के बाहर खेल का मैदान है, बाहर बच्चे खेलते रहते हैं और तार काफी नीचे तक लटक रहा है, जिससे हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। हाई टेंशन तार कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। इसी रास्ते से छात्र छात्राएं भी आते जाते हैं। जमीन से थोड़ा सा ही ऊपर तार लटक रहा है। विद्युत अधिकारियों से बात करने पर भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों समेत छात्राओं में काफी आक्रोश है। शिक्षकों ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ विद्युत विभाग होगा और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। मैं प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज भरखरे जितेंद्र कुमार सिंह। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये विद्यालय का ग्राउंड है और ग्राउंड से होकर के 11,000 ये तार गया हुआ है और बच्चे हमारे यहाँ खेलते भी हैं इसी ग्राउंड में। और ये इस पर कई बार जो है अधिकारियों को बिजली विभाग के शिकायत की गई और ये इतना नीचे है कि अगर हाथ उठा दें या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो दौड़ने पे उनके सर पे छू सकता है। और कई बार ये हवाई करंट भी मारता है, काद बच्चों को जो है वो भी हुआ और शिकायत भी की गई बिजली विभाग में। उसके बाद भी बिजली विभाग इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है ये भी कहा गया, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और कई जगह इसमें जोड़ भी है, गिरने की कभी भी गिर भी सकता है नीचे। और बच्चे हमारे इसमें जो है बच्चे यहाँ इस ग्राउंड पे खेलते हैं। अब विद्यालय में हमारे 1,500 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 100-125 बच्चे हैं। और जब उनका पीरियड रहता है खेल का, वो आते हैं मैदान में खेलने के लिए, तो खतरा बना रहता है हमेशा। और बच्चों को किसी तरह जो है उधर रख करके उनसे वो खेलते हैं। लेकिन फिर भी जो है मान लीजिए बच्चे हैं और फील्ड है, फील्ड से ये तार गया हुआ है। तार कभी टूट के गिरा भी है? 2 बार गिरा है। इसको हटाने के लिए कई बार कहा गया कि इसको या तो बगल से कर दीजिए, वो भी नहीं सुन रहे हैं। तार नीचे आ गया, इसकी शिकायत की गई, इसको भी नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को फ़ोन से अगर कहिए तब भी सुनने को नहीं तैयार हैं। फ़ोन पे उल्टा सीधा बोलते हैं। जेई को फ़ोन लगाया जाता है, जेई फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन उठा के काट देता। एसडीओ को फ़ोन किया जाता है, वो उल्टा सीधा बोलता है, कहता है कि जो है जाइए जहाँ जाना हो जाइए, जो है हम नहीं सही कराएंगे, क्या कर लोगे। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को मानते हैं। किस तरह से जो है यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी मनमानी हो गए हैं। मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, प्राचार्य बाबा बरियार शाह पीजी कॉलेज भरखरे सुल्तानपुर। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है कि बिजली का तार कैंपस में विद्यालय ग्राउंड है, बच्चों को खेलने का स्थान है,
तार लटका हुआ, आने जाने में बच्चों को सुविधा होती है, कभी भी कोई खतरा हो सकता है। और लटका है तार? ये करीब 1 साल से तार लटका हुआ है। और एक बार मैं जो है एसडीओ साहब से फ़ोन पे बात किया तो एसडीओ साहब ने उल्टा सीधा कहा, तो फिर मैंने फ़ोन को रख दिया और लिखित कार्रवाई जो है मैं फिर करने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों का सुविधा हो रही है खेलने में। किन किन अधिकारियों से आपने बात की है अभी तक? एसडीओ और जेई फ़ोन पे एक बार मेरी बात हुई थी और लिखित में कोई सूचना नहीं दिया था उस समय। तार का कंडीशन क्या है? तार की कंडीशन बहुत जर्जर अवस्था है और लटका हुआ है ग्राउंड में। क्या नाम है? हमारा नाम शिव प्रताप सिंह है। हम बरियार शाह इंटर कॉलेज भरखरे सुल्तानपुर में इधर ही पढ़ते हैं। ये हमारे स्कूल का ग्राउंड है। हम लोग इधर क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल खेलने आते हैं। जैसे हम लोग इधर क्रिकेट खेलते हैं तो इधर देखिए तार है। खेलते वक्त मान लो किसी ने मारा, हम लोग कैच लेते वक्त अगर गलती से छू गया, हम लोगों के लिए खतरा बना रहता है। इसी की वजह से हम खुलकर इस तरह फील्डिंग भी नहीं कर सकते, यही दिक्कत है। और तार है, हो सकता है कोई बच्चा जा रहा, हाथ उठा दिया, छू गया। लगभग समस्या कब से बनी है? लगभग ये समस्या काफ़ी दिनों से है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या किसी से आपने इसकी अब आप लोगों ने इसकी शिकायत की? जी, तो सर बोले हो जाएगा, हाँ बात चल रही है, ऐसे सर ने बोला। हाँ। तो जी ऐसी ही बात है। और हम लोग खेलते हैं, मान लो किसी का प्लेयर का भी हाथ उठ गया, जाते वक्त बॉल आ रहा है, हम लोग कैच कर रहे हैं, गिर गए तो खतरा। क्या क्या खेल खेलते हैं आप लोग यहाँ? कबड्डी, भाला फेंकना और क्रिकेट, ऐसे इत्यादि खेल खेलते हैं हम लोग। वॉलीबॉल, ऐसे कुछ खेल खेलते हैं सर जो बोलते हैं हम लोग खेल लेते हैं। डेली खेलते हैं? जी, हमारा लोग का डेली रहता है। सबका अपना अलग अलग क्लास है। जैसे हम लोग 11 में हम लोग का चौथा पीरियड है और अदर क्लास का अलग अलग पीरियड है। लगभग डेली खेल होता है, हर क्लास के बच्चे डेली खेलने के लिए पाते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।